जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। हम इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड पे टीसीएस द्वारा लगातार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है। यह सभी प्रश्न पिछले सीजीएल एग्ज़ाम के शिफ्टों में एवं सीआरपीएफ एग्ज़ाम, आईसीएआर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कुमायूं हिमालय की बात किया जा रहा है, तो यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के बीच यह प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है, और सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है। तो यह याद रखेगा, यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2022 का थॉमस कप का विजेता देश कौन रहा? तो भारत ने 2022 में थॉमस कप विजेता रहा है। यह पहला बार ऐसा हुआ है कि भारत ने थॉमस कप जीता था 2022 में, और यह आयोजन बैंकॉक में किया गया था, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। यह पूछा जाएगा प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता है। यह पुरुषों द्वारा खेला जाता है। और वहीं उबेर कप की बात किया जाए तो यह भी बैडमिंटन खेल की प्रतियोगिता है, यह महिलाओं द्वारा खेला जाता है। तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, बृजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बृजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है, याद रखिएगा, गिटार का संबंध बृजभूषण काबरा से है। पन्नालाल घोष पूछा जाएगा, तो यह बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। पहला बार हरित क्रांति कहाँ लाया गया था? तो यह मैक्सिको में लाया गया था। और वहीं अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत के हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उससे पहले साथियों, हमारा यह कंटेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट वाली जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? तो चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक 2020 में। और कुल पदक की बात किया जाए तो 207 कुल पदक चीन जीता था। और दूसरे स्थान पे ब्रिटेन था, जो कि 41 गोल्ड मेडल के साथ कुल पदक की बात किया जाए तो 124 कुल पदक ब्रिटेन जीता था। पहला स्थान चीन का था, दूसरा स्थान ब्रिटेन का था। और भारत की बात किया जाए, प्रश्न पूछा जाता है तो 24वां स्थान पैरा ओलंपिक में भारत का था। और ओलंपिक 2020 टोक्यो की बात किया जाए तो भारत का स्थान 48वां था। पैरा ओलंपिक में 24 और ओलंपिक में 48। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुंभी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का कुंभी लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, यह भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुंभी, धमाल और मथुरी, यह तीनों याद रखेगा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, माउंट जम्फू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में माउंट जम्फू पर्वत स्थित है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और थांग चांग जनजाति, यह भी नागालैंड में निवास करती है। और हॉर्नबिल उत्सव, यह नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 2011 में जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुआ था? यह आईसीएआर के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। 2011 में जनगणना 2 चरणों में समाप्त हुआ था। और 2011 के जनगणना का थीम क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, मणिपुरी नृत्य शैली के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, इसके पिता के रूप में गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के पितामह हैं। और मणिपुरी नृत्य का एक अन्य नाम पूछा जाता है, तो जागोई नृत्य इसका अन्य नाम है। और राधा कृष्णा के प्रेम प्रसंग के बारे में मणिपुरी नृत्य में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, गोरा उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा उपन्यास लिखा गया है। अगला आगे देखेंगे, दो बहनें और राजर्षि, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की उपन्यास है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, दो बहनें और राजर्षि रविंद्रनाथ टैगोर की उपन्यास है। अगला प्रश्न 11 देखते हैं, बुग्याल घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में बुग्याल घास का मैदान पाया जाता है, याद रखिएगा। और बन्नी घास का मैदान पूछ लिया जाएगा तो गुजरात राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बन्नी घास का मैदान गुजरात में और बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं 12th, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। और संविधान का प्रस्तावना की बात किया जाए तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मूल अधिकार भी यह अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है। और मूल कर्तव्य रसिया के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं 13, अब तक सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो मुंबई ने अब तक सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। कुल 41 बार रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीत चुका है। कितने बार? 41 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से सागरमाला परियोजना का संबंध है। सागरमाला, सागर के किनारे क्या रहता है? बंदरगाह, याद रखिएगा। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण सागरमाला परियोजना में है। और भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा जाता है। भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सैन्य अभियान शुरू हुआ था। वो मलिक काफूर को भेजे थे दक्षिण भारत में। और नगद वेतन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही शुरू किया गया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। और ऑक्टोपस भी, यह भी मोलस्का संघ के अंतर्गत ही आता है। घोंघा और ऑक्टोपस, याद रखिएगा। घोंघा के अंदर मुलायम त्वचा वाला एक जीव रहता है, ऑक्टोपस भी मुलायम त्वचा वाला रहता है। तो दोनों मुलायम है तो यानी मोलस्का संघ के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो यह प्रश्न देखेंगे, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खां। यह प्रश्न अब नहीं पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आने की संभावना यह है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे और उन्हें भारत रत्न 1999 में प्रदान किया गया था। यह भी याद रखिएगा, 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1038 इसका लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों में 1038 महिलाएं पुदुचेरी में है, यानी कि महिलाओं की संख्या वहां ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना प्रबल है दोस्तों। तो दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। जो आज उड़ीसा है वो पहले कलिंग था। सम्राट अशोक जो मगध के सम्राट थे वे कलिंग का युद्ध लड़े थे दया नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसका अनुच्छेद वर्णन 148 में किया गया है कैग का। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है भगवंत मान, यह भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल भारत की पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध काली क्रांति से है, याद रखिएगा, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज और झींगा के उत्पादन से है। प्याज का रंग भी गुलाबी होता है और झींगा का भी रंग गुलाबी होता है, इसलिए याद रखिएगा गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अगर पूछा जाएगा प्रश्न की कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर लास्ट है 25, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो हमारे भारत में 2023 का वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और अब तक भारत ने कितने बार वर्ल्ड कप जीता है? तो 2 बार जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। 1983 की बात किया जाए तो उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव और उप विजेता टीम था वेस्ट इंडीज। और 2011 की बात किया जाए तो भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और उप विजेता टीम था श्रीलंका। उप विजेता हो जाएगा, उप विजेता श्रीलंका और वेस्ट इंडीज 1983 का उप विजेता था। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अभी 2 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है साथियों। हमने बड़ी मेहनत से इस शिफ्ट के सभी प्रश्न जीके के लाए हैं, जो कि काफ़ी मेहनत द्वारा लाया गया है। तो जल्दी से हम देर न करते हुए हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, महिला आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता? तो हेले मैथ्यूज महिला, जो कि मुंबई इंडियंस की एक बॉलर थी, उन्होंने आईपीएल का पर्पल कैप इस बार जीत लिया है। इस बार टीम मुंबई इंडियन विजेता टीम रहा और दिल्ली कैपिटल उप विजेता टीम रहा। अगला प्रश्न पूछा गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 3 यह पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया? तो पंजाब राज्य में होमी जहांगीर कैंसर अस्पताल मोदी जी द्वारा खोला गया है साथियों। और आगे प्रश्न देखते हैं, चौथा, रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो मिल्खा सिंह जी का रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है। यह प्रश्न पूछा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछ दिया जाएगा आगे वाले शिफ्ट में, तो युवराज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह का है और रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी का है। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों का लोक नृत्य है। इनमें से जो भी आंसर था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, और वह एसएस राजपुताना जहाज से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। यह पूछा जाता है प्रश्न, कौन से जहाज से गए थे? तो एसएस राजपुताना से। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर जी थे। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 7 यह प्रश्न पूछा गया है, अब तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। यह सभी इवेंट वाले प्रश्न हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप उन सभी वीडियो को देखें और आने वाले एग्जाम में आपके लिए अच्छा स्कोरिंग होगा। आगे देखते हैं प्रश्न साथियों, बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 9 यह प्रश्न पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदेरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है, वहाँ शिव जी की उपासना की जाती है। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है। जो डीपीएसपी अनुच्छेद 51 आता है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह संविधान में आयरलैंड के संविधान से निहित किया गया है। साथियों, हमारा यह कंटेंट और यह मेहनत आपके लिए अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे सभी वीडियो को देखें। आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, विशाखापत्तनम किस राज्य की नई राजधानी बनी है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम हाल ही में बनाया गया है। आगे देखते हैं साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बनाया गया था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और चौथी जो इलाहाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंग्रेज एक जॉर्ज यूले थे, वो अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह प्रश्न पूछा गया, करगम लोक नृत्य
तमिलनाडु राज्य का है। लोक नृत्य से सभी प्रश्न हमारे इस वीडियो में दे दिए गए हैं। टॉप 100 वह वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो तमिलनाडु में करगम लोक नृत्य प्रसिद्ध है और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी, यह भी तमिलनाडु राज्य का है। और आगे देखते हैं, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी 10 सदन से महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, G20 की पहली महिला समूह की बैठक कहाँ हुई है? यह एक करंट अफेयर का प्रश्न है। तो G20 महिला समूह की बैठक इस बार महाराष्ट्र राज्य में हुई है। अगला देखते हैं, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक थे विलायत खान जी। आगे देखते हैं, अमजद अली खान पूछ दिया जाएगा तो अमजद अली खान सरोद वादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन पूछेगा तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध अनुच्छेद 263 से है। अगला देख लेते हैं साथियों, यह सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। 18 नंबर प्रश्न, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या दर्शाता है? तो E बराबर mc²। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को बतलाता है। राजस्थान में गैर नृत्य किस आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? तो राजस्थान में गैर नृत्य भील जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। गणगौर उत्सव भी राजस्थान का लोकप्रिय त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी राजधानी अशोक की नहीं थी? तो देख लेते हैं कौन कौन सी अशोक की राजधानी थी। तो तक्षशिला, तोसली और सुवर्णगिरी, यह तीनों राजधानी अशोक द्वारा बनाया गया था। इनमें से कोई एक नहीं था तो वह राजधानी राइट आंसर हो जाता। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को हम कार्यांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1982 में एशियन गेम्स कहाँ खेला गया? तो नई दिल्ली हमारी देश की राजधानी, वहाँ 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। वह 9वां संस्करण था और उसमें 33 देशों ने खेल में भाग लिया था। यहाँ पे वीडियो पूछा गया। पहला सवाल देखते हैं, भारतीय भूभाग विश्व के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत का भूभाग है पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो 2.4% भारतीय भूभाग पूरे विश्व का क्षेत्रफल कवर करता है साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया, 1998 में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया? 1998 में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। विभूषण नहीं, पद्म भूषण का पुरस्कार वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को दिया गया है। राइट आंसर वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएगा। यहीं पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी का नृत्यांगना हम देख लेते हैं राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पूछा गया प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है और साथ ही साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया? यह प्रश्न पूछा गया। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बतलाया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया साथियों, FRBM का फुल फॉर्म में F का क्या अर्थ होता है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो FRBM का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे F का अर्थ पूछा गया, तो फिजिकल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष उसके कौन बनाए गए थे? तो चित्तरंजन दास जी स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। साथियों, यह वीडियो अगर आपको सही लगता है तो हमारी इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियो मिलेंगे जो कि MTS एग्जाम के लिए काफ़ी
मददगार साबित होगा। आगे देखते हैं साथियों, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। उसी तरह मोहिनीअट्टम और कथकली का संबंध केरल राज्य से है और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और सत्रिया नृत्य पूछा जाएगा तो यह असम से हो जाएगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप गोल्फ खेल में दिया जाता है। डूरंड कप और रोवर्स कप, यह दोनों कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप और रोवर्स कप फुटबॉल खेल में दिया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार, यह 11 के जनगणना आप लोग रट जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे सवाल सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना था? तो 86.2% दिल्ली का साक्षरता दर था। और साक्षरता के मामले में केरल सबसे टॉप पे था और बिहार सबसे बॉटम पे था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है, और राज्य में देखा जाए तो बिहार राज्य हमारा टॉप पे हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया 2021 में किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अवनी लेखरा जी हैं, इनको पैरा ओलंपिक खेल के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2021 में। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा जी को बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी आसान सवाल है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक हो जाएगा राइट आंसर। और पंडित रविशंकर अगर पूछा जाएगा तो इसका सितार वादक हो जाएगा। अगला देखते हैं, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया। वांगला उत्सव मेघालय राज्य का एक त्यौहार है। और नोक्रोम उत्सव यह भी मेघालय राज्य में ही मनाया जाता है साथियों। आगे देखते हैं, कुछ सवाल और पूछे गए हैं। आंख के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए आंख के लिए सहायक होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल हो जाता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो जाता है। धातु को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो धातु को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। लोहे के ऊपर जस्ता और जिंक की लेप लगाया जाता है। जस्ता और जिंक की परत चढ़ाने के बाद लोहे में जंग नहीं लगता है। उसके बाद प्रश्न यह पूछा गया, दिल्ली के कौन से नगर निगम को मर्ज किया गया? तो 3 नगर निगम है जिसको मर्ज करके दिल्ली में कर दिया गया है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यह तीनों दिल्ली नगर निगम को मर्ज करके एक कर दिया गया है। साथियों आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जो कि हमें एमटीएस एग्जाम सेकंड शिफ्ट वाला मिला है। भारतीय रेलवे कार्बन मुक्त रेलवे प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारतीय रेलवे कार्बन मुक्त रेलवे बना लेगा 2023 तक, यह टारगेट बना के रखा हुआ है रेलवे। रेलवे बजट और आम बजट 2017 में एक हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ऋषि सुनाक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? करंट अफेयर का यह सवाल है साथियों। तो ऋषि सुनाक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। उससे पहले लीज ट्रस जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पूछा गया, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो हम जानते हैं, काफी इजी सवाल है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से है साथियों। साक्षी मलिक और विग्नेश फोगाट और गीता फोगाट और साथ ही साथ रवि दहिया, यह सभी खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? यह भी काफ़ी आसान सवाल पूछा गया साथियों। लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। फीफा में इस बार फुटबॉल का फीफा कतर में आयोजन इसका किया गया। विजेता टीम अर्जेंटीना रहा और उपविजेता टीम फ्रांस रहा। और अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनेल मेसी थे। यहाँ ध्यान रखेंगे, यह पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न यह पूछा गया, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा का यह पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। और साथ ही साथ बराक ओबामा का एक और पुस्तक याद रखेंगे, ए प्रॉमिस्ड लैंड। यह पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। और दिल्ली से राजधानी देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया था।
उसके बाद देखेंगे सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सुग्गी लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का है, यह प्रश्न पूछा गया। और साथ ही साथ याद रखेंगे कर्नाटक का यक्षगान और कारगा नृत्य यह पूछा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात रहा, तो दमन और दीव राइट आंसर हो जाएगा इसका। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम रहा था साथियों, जो कि 1000 पुरुषों पे 618 स्त्रियां मात्र थीं। अधिकतम लिंगानुपात पुदुचेरी का था। और उसी तरह अगर पूछा जाएगा कि पूरे भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा केरल राज्य का और निम्नतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं। हमारा यह चैनल, आपको सभी वीडियो हमारे इस चैनल पे देख लीजिएगा तो आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत हेल्प होगा साथियों, इसलिए हमारे पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह काफ़ी आसान सवाल है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, यह दोनों का संबंध भी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। अगला देखते हैं साथियों, कौन सा अनुच्छेद रोजगार के मामले में समानता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 16 सभी लोगों को सरकारी नौकरी का समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। और साथ ही साथ अनुच्छेद 17 याद रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में दिया गया है, इसे याद रखेंगे साथियों। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह प्रश्न पूछा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक का रचना किया था, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्यौहार अप्रैल महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है, तो राइट आंसर 14 अप्रैल हो जाएगा। और यह 10वीं गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, इसलिए 14 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, याद रखिएगा, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय था। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है साथियों, इसे याद रखिएगा। 25 हाई कोर्ट वर्तमान समय में भारत में है। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछा गया। नाभिक में कोशिका में डीएनए पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं साथियों, यह सभी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो बैटरी संचयित करके रखता है रासायनिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में उसे परिवर्तित कर देता है। उसी तरह याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, विद्युत जनित्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जब पूछा जाएगा तो उसका जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न यह पूछा गया, काफी लाइकेन किस प्रकार का वनस्पति में पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रकार का वनस्पति है, वहां लाइकेन पाया जाता है। कवक और शैवाल का सहसंयोजन को हम लाइकेन कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है, और नर्मदा नदी अरब सागर में, और ताप्ती नदी भी अरब सागर में, साबरमती नदी भी अरब सागर में ही गिरती है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 16वां, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिला दिया गया? तो यह प्रश्न काफी हार्ड है। जवाहर रोजगार योजना में 1989 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिला दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसे याद रखेंगे, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। आगे देखते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं वहां के विधानसभा होगा, वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और साथ ही साथ यूटी 2 है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होगा, वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, पुधुमाई पेन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो तमिलनाडु सरकार ने पुधुमाई पेन योजना चलाया है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा गया। 1855-56 में संथाल विद्रोह हमारा राइट आंसर हो जाता। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। विटामिन
विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो जितने भी सभी प्रकार के खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। 22वां प्रश्न, 2023-24 के वित्तीय वर्ष में कितने रुपए पर टैक्स माफ कर दिया गया है? तो 3 लाख से जितने भी नीचे हैं उस पर टैक्स सरकार ने माफ कर दिया है, इसे याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। यह वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है साथियों, इसलिए आप उस वीडियो को देखकर आगे आने वाले एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को। उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद सफात अहमद खान का संबंध तबला से है। उस्ताद सफात अहमद खान तबला वादक थे। अगला प्रश्न, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 12% भारत का साक्षरता दर था दोस्तों। कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है? यह प्रश्न पूछा गया है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो कि इंग्लैंड में ग्रास कोर्ट पे आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं, हॉकी के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के मैदान, यह काफ़ी आसान सवाल है, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के मैदान में। कौन सा उत्तक पौधे में जल का संवहन करता है? तो जाइलम जल का संवहन करता है और खाद्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम करता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक इंग्लैंड के थे, उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक हमारा राइट आंसर हो जाता। ए लाइफ ऑफ द जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो श्रीनिवास रामानुजन की यह आत्मकथा है, ए लाइफ ऑफ अ जीनियस। असम में फसल की कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में फसल की कटाई पर बिहू त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है साथियों। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चुनाव कानून संशोधन विधेयक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न पूछा गया है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना किसानों की आय दुगना करने के लिए चलाया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाता है हमारा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं, और दक्षिण की गंगा जब पूछेगा तो कावेरी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह सभी सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल कार्य करता है? तो काफी इजी सवाल पूछा गया इस बार। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है। 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अपर्णा सतीशन जी को इस बार 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। गोरखपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह काफी इजी सवाल है, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव रानाडे। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, या तो फिर महादेव गोविंद रानाडे, जो भी आंसर वहां होगा तो इसमें से सही हो जाता। किस शहनाई वादक को 2021 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न 2021 में प्रदान किया गया था। 2001 में दोस्तों, 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को प्रदान किया गया था। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र जी द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था साथियों। उस समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, इसे याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है। आगे भी शिफ्ट में यही सब सवाल पूछा जाएगा। 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, राइट आंसर हमारा भारत हो जाएगा। महाबलीपुरम का स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश के संबंधित है महाबलीपुरम स्मारक।
न्यूटन के प्रथम गति का नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम हम न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहते हैं। यह सभी सवाल थर्ड शिफ्टों का है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखेंगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो हम देख लेते हैं कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार और यूके यानी कि उत्तराखंड और सिक्किम राज्य। यह 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, 42वां संविधान संशोधन किस समिति के अनुशंसा पे हुई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुई थी, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह प्रश्न पूछा गया। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बैसाखी का त्यौहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्यौहार, काफ़ी आसान सवाल पूछ दिया गया है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो मानव के पेट में निकलता है, यह जीवाणुओं को नाश करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक था? तो 2011 में जब जनगणना हुआ तो दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या थी। वेदांत सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में होता है, वहाँ वेदांत सत्यनारायण कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। उड़ीसा में बहने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महानदी, जो कि भारत की सबसे तीसरी बड़ी नदी है जो उड़ीसा राज्य में बहती है। राइट आंसर महानदी हो जाएगा। हैं जो कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट का अभी छुट्टी हो चुका है, वहां से हमें टोटल 15 प्रश्न मिल चुके हैं जो कि रियल और ऑथेंटिक है। हमारा इस चैनल से जुड़ जाएं। हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यूथ इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यह प्रश्न पूछा गया इस बार एग्जाम में। तो यूथ इंडिया गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया गया है, जो कि कुल 11 जगहों पे मध्य प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग ग्राउंड में किया गया है दोस्तों। याद रखेंगे, यूथ इंडिया गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी जी का संबंध कथक नृत्य से है और पंडित बिरजू महाराज भी कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और जितना भी महाराज से संबंधित पूछा जाएगा वो सभी कथक नृत्य के नृत्यांगना हो जाएंगे। पानी को साफ करने के लिए कौन सा रासायनिक तत्व मिलाया जाता है? तो यह प्रश्न पूछा गया। पानी को साफ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यह हमारा राइट आंसर हो जाता। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न काफी इजी है, पूछा गया है। हमारे इस वीडियो पे नृत्य और कला संस्कृति वाला वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, वहां से हर एक शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए उस वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अगला प्रश्न, बाजरा की फसल कौन कौन से होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। बाजरा की फसल ज्वार, बाजरा और रागी, यह फसल होता है बाजरा का। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? यह प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर का यह प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, ठुमरी की रानी किन्हें कहा जाता है? यह कला संस्कृति का प्रश्न है दोस्तों। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। राइट आंसर गिरजा देवी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है और सबसे ज्यादा संगमरमर राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। अगला याद रखेंगे, राजस्थान, आगरा का किला किसने निर्माण करवाया था? तो अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया था। और दिल्ली का लाल किला जब पूछा जाएगा तो शाहजहां ने करवाया था। आगे देखते हैं, 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के जनगणना अनुसार शहरी जनसंख्या 31.16% हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। और यह प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को वेनस को कहते हैं, जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का वाहन, यह सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। एक पुस्तक पूछा गया, द प्लेस ऑफ इवोल्यूशन, द पैलेस ऑफ इल्यूशन का लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं चित्रा बनर्जी।
आगे पूछा गया चित्रा बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा? तो यह काफी प्रसिद्ध युद्ध है, घग्गर का युद्ध। बाबर ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध 1529 में लड़ा था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और 1526 में ही इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था। यहाँ से मुगल का स्थापना भारत में हुआ था। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है साथियों। यह सभी प्रश्न रियल और ऑथेंटिक है, जो कि काफ़ी मेहनत से जुटाया जाता है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और स्कोर अच्छा गेन करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 16 मई फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस एग्जाम खत्म हो गया है दोस्तों। इस एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि रियल और ऑथेंटिक है। आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, इतिहास का एक प्रश्न, किस मुगल शासक को बर्मा भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को 1857 में बर्मा भेज दिया गया था, जिन्हें हम अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया गया था। राइट आंसर हमारा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, पॉलिटी का एक प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। और आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद नियमित जनगणना अगर पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया चौथा, भगवान मुरुगन के लिए थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह काफ़ी इजी सवाल है। यह तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन के लिए थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है। यह प्रश्न अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा कि थाई पुसम त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर से। हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे आर्ट एंड कल्चर का सभी वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देख लें। 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया गया? तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1999 में संगीत के क्षेत्र में सितार वादक के रूप में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न दिया गया था। याद रखेंगे, 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न, संगीत के क्षेत्र में सितार वादक थे ये, इसलिए दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, त्रिपुरा राज्य में 14 देवताओं की पूजा किस त्योहार में किया जाता है? तो यह पूछा गया 14 देवताओं की पूजा त्रिपुरा में खारची पूजा में किया जाता है। त्रिपुरा का काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है खारची पूजा, जो कि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड में हुआ था, इसे याद रखेंगे। यह प्रश्न पूछा गया है, असम राज्य का कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन में 4 मंदिर दिया गया था, जिसमें से 3 मंदिर असम का नहीं था। एक कामाख्या मंदिर है, जो कि असम राज्य में स्थित है, और अम्बुबाची का मेला भी कामाख्या मंदिर में ही असम में आयोजित किया जाता है। बिहू का वहाँ फेस्टिवल है असम का। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह पॉलिटी संविधान से एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से निहित किया गया है, इसे याद रखेंगे। राइट आंसर हमारा इंग्लैंड हो जाएगा। किस देश के साथ भारत का सीमा सबसे लंबा है? तो भारत का सीमा सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ है। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और हमारे इस कंटेंट और रियल ऑथेंटिक प्रश्नों के लिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों। हमारे तरफ से आपको काफ़ी धन्यवाद। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया था, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और यमुना। तो इन सभी में कृष्णा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भी, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना गंगा से मिलकर यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती और गोदावरी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर हमारा ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया, इतिहास का एक प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी के तदोपरांत महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, याद रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो राइट आंसर हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आगे शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर का ही, यक्षगान कहाँ मनाया जाता है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह प्रश्न काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, यक्षगान कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अकबर के प्रशासन में कितने मंत्री थे? तो अकबर के प्रशासन में यह प्रश्न पूछा गया, इसका सटीक आंसर हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन अकबर के प्रशासन में 9 रत्न थे। और जबकि यह प्रश्न पूछा जाएगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे। और अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के दरबार में होते थे। याद रखेंगे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय और अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किस के लेखक कौन है? यह प्रश्न काफ़ी इजी सवाल है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। इसका राइट आंसर अरविंद अडिगा हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारतनाट्यम की माँ किसे कहते हैं? तो हमें यह प्रश्न का रियल आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मिलता है तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें। अगला प्रश्न पूछा गया है, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी ने कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं? तो अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी ने 600 से अधिक किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं। राइट आंसर 600 से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, कौन सा रंग हमारे आंखों के लिए आरामदेह होती है? तो यह प्रश्न पूछा गया, हरा रंग जो हमारे आंखों के लिए काफ़ी आरामदेह होती है। राइट आंसर हरा रंग हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगी? तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। यह हमारा उत्तराखंड राइट आंसर हो जाता। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में 5th इंडिया खेलो यूथ गेम का आयोजन किया गया है, जो कि 11 जगहों पे किया जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है और पोंगल में जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो कि है चंद बरदाई ने लिखा है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो पुस्तक चंद बरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का आसान प्रश्न पूछ दिया गया साथियों। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। सोनल मानसिक को किस पुरस्कार से प्रदान किया गया? सोनल मानसिक को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2003 में पद्म विभूषण से सोनल मानसिक को सम्मानित किया गया है और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें से जो भी पूछा गया था उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह, यह भी याद रखिएगा, प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं और साथ ही साथ फुटबॉल और हॉकी इन दोनों खेल में भी कुल 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया गया था, उसमें से देखना पड़ता। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा रऊफ और चकरी। रऊफ और चकरी जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है और नवरेह वहाँ का नववर्ष होता है। जम्मू कश्मीर के नववर्ष को हम नवरेह कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न आगे पूछा जाएगा। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ किया गया प्रयास और रियल ऑथेंटिक प्रश्न के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष पर जनगणना होता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। तो 10 वर्ष में प्रत्येक वर्ष भारत में जनगणना होता है और भारत में पहली बार जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और 1981 में भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। यह दोनों ईस्वी याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगला प्रश्न देखते हैं,
क्रिकेट में ज़मीन को छूते हुए बाउंड्री पार करने पर कितना रन मिलता है? तो यह काफ़ी इजी सवाल, कॉमन सवाल पूछ दिया गया। तो 4 रन क्रिकेट के बाउंड्री ज़मीन से छूते हुए जाएगा तो, और ऊपर से अगर डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर गिरेगा तो वह छक्का हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से, और मूल अधिकार पूछ दिया जाएगा तो अमेरिका के संविधान से, और जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। इसे सब याद रखेगा, आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जीडीपी में जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी में जी का अर्थ क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जी का अर्थ हो जाएगा ग्रोस, राइट आंसर हमारा ग्रोस हो जाता। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। जो अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ पायलट प्रोग्राम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत वर्ल्ड हेल्थ पायलट प्रोग्राम आता है। इसे हम याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? यह प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो नरगिस दत्त जो कि एक्ट्रेस है, यह पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं। और भारत में पहली राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त भी हैं, इसे याद रखेंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 1992 में मृणालिनी साराभाई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और 1965 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण 1992 और पद्म श्री 1965 में सम्मानित किया गया। MgCl2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया दोस्तों। MgCl का रासायनिक सूत्र, MgCl2 का रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या होते हैं? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और सेल खड़ी, यह सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इनमें से जो भी था वह राइट आंसर हो जाता। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पुराने वीडियो को देखकर आप आने वाले MTS के एग्जाम में अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए पुराने वीडियो को देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी प्राणी है? यह प्रश्न पूछा गया। तो स्तनधारी प्राणी चूहा, कबूतर, मेढक और चमगादड़ है। इन सभी में से जो भी आंसर दिया गया था वह राइट आंसर हो जाता। तो स्तनधारी प्राणी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। स्तनधारी प्राणी में हृदय में 4 चेंबर होते हैं। टिस्को ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? तो टिस्को ने 1912 में कार्य करना प्रारंभ किया है। जमशेदजी टाटा टिस्को के संस्थापक हैं, और टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। यह जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। लाला लाजपत राय, यहाँ लाला लाजपत राय हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय किस संघ से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया। तो आर्य समाज से संबंधित है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, राइट आंसर आर्य समाज हो जाता। अगला देखते हैं, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह काफ़ी इजी सवाल, प्रत्येक छात्र इसको राइट आंसर कर दिए होंगे। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पिछला शिफ्ट में पूछा गया बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी, यह सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बंगाल में
बंगाल में किस फसल को रेशेदार फसल कहते हैं? तो जूट जो है कि बंगाल का रेशेदार फसल के नाम से जाना जाता है, जूट को ही हम पटसन कहते हैं। आगे देखते हैं कुमारी कमला, यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कुमारी कमला का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो बुझुवुर शैली लोक नृत्य से संबंधित है कुमारी कमला। आगे देखते हैं कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने की आज़ादी और प्रचार करने की आज़ादी अनुच्छेद नंबर 25 में दिया गया है। यह पूछा गया प्रश्न। अगला देखते हैं 1983 में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ था उसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया था? यह प्रश्न पूछ दिया गया। तो बल्लेबाज श्रीकांत ने क्रिकेट 1983 में वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाए थे। और उस समय भारत के कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव भारत के कैप्टन थे। तेलंगाना का कौन सा त्यौहार काली देवी को समर्पित है? तो बोनालू त्यौहार जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, यह काली देवी को समर्पित है। बोनालू त्यौहार काली देवी को तेलंगाना में समर्पित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या होता है? तो यह प्रश्न पूछ दिया गया थर्ड शिफ्ट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम होता है कास्टिक सोडा और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। याद रखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। बैंकों में तरलता के रूप में जमा राशि क्या कहलाता है? तो CRR बैंकों में तरलता जमा राशि को कहते हैं। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। राइट आंसर हमारा CRR हो जाएगा। I2U2 एक संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यह प्रश्न पूछ दिया गया, करंट अफेयर का प्रश्न है। I2U2 में I से इंडिया, फिर I से इजराइल और U से संयुक्त अरब अमीरात और U से संयुक्त राज्य अमेरिका। I2U2 में भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, यह 4 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं लास्ट। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह फुल फॉर्म PIL का होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमें तो आज 17 मई SSC MTS के तीनों शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। हमारे इस वीडियो में तीनों शिफ्टों के GK के बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक 100% सवाल मिलेंगे, जो कि काफ़ी मेहनत के द्वारा लाया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। आप हमारे इस वीडियो को देखकर आने वाले शिफ्टों में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, वन लाइन इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक के नटवर सिंह है। के नटवर सिंह हमारा राइट आंसर हो जाता। और साथ ही साथ याद रखेंगे के नटवर सिंह का आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से, डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे डूरंड कप की शुरुआत 1818 ईस्वी में हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो डूरंड कप की शुरुआत 1888 ईस्वी में हमारा राइट आंसर हो जाता। और फुटबॉल जगत में फुटबॉल का ट्रॉफी है डूरंड कप। याद रखेंगे डूरंड कप फुटबॉल का एक ट्रॉफी है। फुटबॉल ट्रॉफी में फीफा वर्ल्ड कप होता है, रोवर्स कप भी फुटबॉल में दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी, डूरंड और मर्डेका, यह सभी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। फीफा, रोवर्स, संतोष, डूरंड और मर्डेका, यह फुटबॉल ट्रॉफी है। अगला प्रश्न पूछा गया 2011 जनगणना अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 जनसंख्या घनत्व है। वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया दोस्तों। वर्षा का मापन रेन गेज के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा वायु दाब मापी हम बैरोमीटर को कहते हैं। वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न इतिहास का पूछ दिया गया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। हमारा दंती दुर्ग राइट आंसर हो जाता। उसी तरह हर्यक वंश का पूछा जाएगा तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस हैं। और कुषाण वंश के प्रतापी राजा जिसका नाम था कनिष्क, उन्होंने कुंडलवन कश्मीर में चौथे बौद्ध संगति करवाए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा का विक्षेपण किस बल के द्वारा होता है?
तो कोरियोलिस बल के कारण हवा का विक्षेपण उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ से दाईं दिशा में हवा चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा में हवा चलता है, याद रखेंगे। मेलोडी क्वीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? यह करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है। मेलोडी क्वीन के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। और ठुमरी की रानी, यह पिछले शिफ्टों में पूछा गया है प्रश्न, ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया 9वां प्रश्न, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अर्बोरी कल्चर वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। अर्बोरी कल्चर हमारा राइट आंसर हो जाता। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहेंगे, इसे भी याद रखेंगे, आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है और 2 रजत पदक रवि कुमार दहिया और बीनाबाई चानू ने जीता है और 4 कांस्य पदक भारत ने ओलंपिक 2020 में जीता है। सहकारी समिति में सरचार्ज 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में सहकारी समिति सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। 7% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। सहकारी समिति की स्थापना 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में किया गया है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, उससे पहले हमारे इस कंटेंट और हमारे इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से यह वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। 29 और 30 अनुच्छेद हमारा राइट आंसर हो जाता। और प्रश्न पूछा गया, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया दोस्तों। तो उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश अवस्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा सीमा विभाजन करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिए थे? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान इन सभी नेताओं ने वकालत छोड़ दिए थे, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में कलिंग का नाम क्या है? जो प्राचीन समय में कलिंग युद्ध हुआ था, वर्तमान में उसे आज ओडिशा कहते हैं। उत्कल दिवस ओडिशा के स्थापना दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1875 में दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? यह इतिहास का एक प्रश्न पूछ दिया गया। 1875 में दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के सतारा जिले में और पुणे जिले में हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न, किस शैली के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है? तो गोपुरम प्रवेश द्वार द्रविड़ शैली के मंदिरों को कहा जाता है। दक्षिण के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था और मध्य, जिसको हम बीच बोलते हैं, तो बीच वाले मध्य बेसर शैली से हो जाएगा और उत्तरी मंदिर का निर्माण नागर शैली से हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एकेडमी स्थित है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसके पंडित बिरजू महाराज वहाँ के नर्तक थे। उगादी पर्व किस महीने में मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछ दिया गया, करंट अफेयर का है। उगादी पर्व चैत्र महीने में मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाने वाला एक नववार्षिक पर्व है। किस सिंचाई विधि में पौधे को बूंद बूंद पानी मिलता है? तो ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा पौधे को बूंद बूंद पानी मिलता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ दिया गया, वह माध्यम जो प्रकाश को गुजरने देता है परंतु उसका स्पष्ट चित्र नहीं बनता है। यह फिजिक्स का एक प्रश्न है। तो वह पारभासी माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाश तो गुजर जाता है लेकिन उसका स्पष्ट चित्र नहीं बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे रंध्रों द्वारा अपना जल को वाष्प के रूप में निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे रंध्रों के द्वारा अपने जल को वाष्प के रूप में निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछा गया, किसके नाम पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो भारत में एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया को भारत के प्रथम इंजीनियर कहा जाता है। पहला
पहल योजना का संबंध किससे है? तो पहल योजना का संबंध एलपीजी सब्सिडी से है। एलपीजी सब्सिडी हमारा राइट आंसर हो जाता। जो साथियों एलपीजी सब्सिडी किए हैं उनका राइट हो जाएगा। दूसरे शिफ्ट का प्रश्न अब यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुमारी कमला देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुमारी कमला देवी का संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह प्रश्न कल भी पूछा गया था। कुमारी कमला देवी को कब पद्म भूषण दिया गया? तो 1970 में, और उनका संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न पूछा गया, दीपक मजुमदार को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब दिया गया? तो दीपक मजुमदार संगीत नाटक एकेडमी 2018 को दिया गया था। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह प्रश्न पूछा गया। सुरबहार से अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। सुरबहार वाद्य यंत्र है, उसका संबंध अन्नपूर्णा देवी से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न पूछा गया, मेडिसिन का 2022 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो श्वेते पाबो को मेडिसिन का 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया। श्वेते पाबो राइट आंसर हो जाता दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 का योगा दिवस का थीम था, और योगा दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसे याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। 2023-24 में भारत का सांकेतिक जीडीपी कितना प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.5%, 10.5% भारत का जीडीपी का प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 31वां प्रश्न देख लेते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का सभी प्रश्न है दोस्तों। मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 180 दिन तक मध्यस्थता कार्यवाही को बढ़ाया जा सकता है। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किसकी संख्या में गरीबी की उच्चतम दर है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी का दर है बिहार में, उसके बाद झारखंड में और उत्तर प्रदेश में गरीबी का दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूल का उष्मीय ऊर्जा नियम संबंधित है। यह प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो जूल का उष्मीय ऊर्जा का नियम है प्रथम नियम से, और शून्य ताप का नियम बोलते हैं, और प्रथम उष्मा का नियम बोलते हैं, और द्वितीय ऊर्जा का नियम बोलते हैं। तो शून्यवां नियम पूछा जाएगा तो ताप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऊर्जा का प्रथम नियम पूछा जाएगा तो उष्मा हो जाएगा, और द्वितीय नियम पूछा जाएगा तो ऊर्जा हो जाएगा। पेड़ पौधे के हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधे के हरे भाग को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का हरा रंग होता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और 2016 में कंचनजंगा को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सिक्किम हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। वधावन पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह काफ़ी इजी सवाल। वधावन पोर्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्टैटिक जीके का एक प्रश्न था। वर्ष मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वर्ष मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। मानसून हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। कुइपर बेल्ट किस ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है? यह एक भूगोल का प्रश्न है। कुइपर बेल्ट वरुण ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है, और शूद्र बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में अवस्थित है, जिसे चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, और कंदरिया महादेव मंदिर यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। इसे भी याद रखेंगे, 1986 में खजुराहो को यूनेस्को में शामिल किया गया था। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा 2 समाचार पत्रिका का निष्पादन किया गया। केसरी मराठी भाषा का था और मराठा अंग्रेजी भाषा का था। जस्ट उल्टा याद रखिएगा, मराठा रहेगा तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगा दोस्तों, और केसरी रहेगा तो मराठा भाषा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कनिष्क शासक था, वह कुषाण शासक था, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। और कनिष्क जो था उन्होंने कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संकृति करवाया था। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसेस और विम कैडफिसेस, जो कुषाण वंश के शासक थे। उन्होंने प्रथम सोने का सिक्का चलाया था। इसे भी याद रखेंगे।
देखते हैं अगला प्रश्न, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वास्तुकार जयपुर हवा महल के कौन थे? तो लालचंद उस्ताद जयपुर हवा महल के वास्तुकार थे। लालचंद उस्ताद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाएगा तो। एल्बर्ट बिल किस वायसराय ने लाया था? तो एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, और यह 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल लाया गया था लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30A हमारा राइट आंसर हो जाता। बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल और खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी हमारा राइट आंसर हो जाता। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? पिछले प्रश्न पूछा गया है, मर्डेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल हमारा राइट आंसर हो जाता। मर्डेका कप का आयोजन हमेशा मलेशिया देश में किया जाता है, इसे याद रखेंगे। इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह हैं। हमारा जसवंत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। भारत के प्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और नियमित जनगणना अगर पूछा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? इसका हमें सटीक आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों, इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और जब 1916 में यह कांग्रेस 2 विभाजन हुआ था, वह एक दूसरे के साथ मिल गए थे 1916 ईस्वी में। शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 किस माह में आयोजित किया गया? तो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तो फरवरी माह हमारा राइट आंसर हो जाता। 76वें स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो यह सभी प्रश्न थर्ड शिफ्ट के हैं, तो 76वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 में मनाया गया था। 2022 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। 2011 जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। 382 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 23-24 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 23-24 का संबंध शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23-24 का संबंध। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाएगा, और क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो राजस्थान प्रथम स्थान पे आएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो हिमालय नवीन वलित पर्वत का एक उदाहरण है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं बांगर और खादर, इसे भी याद रखेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न पूछ दिया गया। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से क्या निकलता है? तो लावा ज्वालामुखी के उद्गार से निकलता है। लावा हमारा राइट आंसर हो जाता दोस्तों। तीनों सेना के चीफ कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह तीनों सेना के चीफ होते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक आदिवासी महिला हैं। 63वां प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाता। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से 370 का संबंध है, जो कि 2019 में हटा दिया गया है।
कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन में घूमर था, तो घूमर हमारा राइट आंसर राजस्थान से संबंधित है। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा गया, जो कि काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी। अगला देखते हैं, मोहे रंग दो लाल गाना के कोरियोग्राफर जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला है, वह कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफर हैं। पंडित बिरजू महाराज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला जी की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला बजाने के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित हैं। तो तबला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती कला का विकास किस राजवंश ने किया था? तो अमरावती कला का विकास सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आज 18 मई SSC-MTS के सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। हमने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल और ऑथेंटिक जीके के प्रश्नों को लाए हैं। यह सभी प्रश्न बहुत मेहनत के द्वारा लाया जाता है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया, बम्बई जयश्री किस प्रकार की गायिका हैं? तो कर्नाटक संगीत की गायिका बम्बई जयश्री है। हमारा रियल आंसर कर्नाटक संगीत गायिका हो जाएगा। और बम्बई जयश्री को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, याद रखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया, कलामंडलम कलानीकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कलामंडलम कलानीकुट्टी का संबंध मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंथी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है। हमारा राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाता। और पिंडवानी नृत्य तीजन बाई संबंधित है, यह भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और सुआ डांस भी पूछ दिया जाएगा तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इजी सवाल है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इसे याद रखेंगे। यह कोटा राजस्थान से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत कर आए हुए हैं। यह प्रश्न पॉलिटी का था। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की? यह करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछ दिया गया। तो दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत विनय कुमार सक्सेना ने किए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया। तो नेदुनजेलियन पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा के नाम में जाने जाते हैं। तो नेदुनजेलियन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सारी संपत्ति दे दिया था? तो मेगास्थनी जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सारी संपत्ति दे दिया था। मेगास्थनी सल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था इंडिका पुस्तक पूछ दिया जाएगा। तो मेगास्थनी उसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत के द्वारा यह वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे पुराने वीडियो को देखकर अगर आप जाइएगा तो आने वाले शिफ्टों में आपको ज़रूर वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1791 ईस्वी में बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने बनारस में किए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो राधाकांत देव धर्म सभा के गठन किए थे। यह प्रश्न पूछा गया तो राधाकांत देव हमारा राइट आंसर हो जाता। और राधाकांत देव कोलकाता में 1830 में धर्मसभा का आयोजन किए थे। नगर निगम और पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग नगर निगम और पंचायत चुनाव करवाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। SC ST के बारे में 16 भाग में वर्णन किया गया है। और अगर पूछ लिया जाएगा कि भाग 18 में किसके बारे में दिया गया है, तो आपात उपबंध भाग 18 में दिया गया है। और आपातकाल भारत में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग को हम ग्वाइटर कहते हैं। यह आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों, और यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रक्त को गाढ़ा होने से कौन रोकता है? यह एक प्रश्न पूछा गया जिसका हमें राइट आंसर नहीं मिला है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में इसका प्लीज़ राइट आंसर लिख दें। और यह हम जान लेते हैं कि रक्त अगर हमारे शरीर में रहता है तो उसे जमने से रोकता है हेपेरिन नामक पदार्थ। और अगर विटामिन के
रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है? तो अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, अमेजन वर्षावन को। और अमेजन नदी है जो वॉल्यूम के आकार में सबसे ज़्यादा वाटर रखता है। कौन सी खरीफ फसल है? तो यह प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ था काफ़ी सारा। तो खरीफ फसल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गन्ना, मूंग, सोयाबीन, उड़द, सन और कपास, यह सभी खरीफ फसल हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था वह राइट आंसर हो जाता। अगला देखते हैं दोस्तों, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भिलांगना नदी, सिया गंगा और अस्सी गंगा, यह सभी भागीरथी की सहायक नदी है। जो भी इसमें ऑप्शन में दिया रहता वह राइट आंसर हो जाता दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, TFR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो टोटल फर्टिलिटी रेट, यह TFR की फुल फॉर्म हो जाती। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। भारत में कुल कितने प्राकृतिक यूनेस्को साइट है? तो भारत में कुल 7 प्राकृतिक यूनेस्को साइट है। और अगर पूछ दिया जाएगा तो मिश्रित यूनेस्को साइट कौन सा है? तो एक है मात्र कंचनजंगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा एक मिश्रित यूनेस्को साइट है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो भारत का साक्षरता प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार 74.04% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब CRR जितना अधिक होगा बैंक के पास उतना तरलता कम होगी। जब CRR को हम बढ़ाएंगे तो बैंक के पास तरलता कम हो जाएगी दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ खिलाड़ी हो जाएगा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्फ, यह स्पोर्ट से पूछा गया। स्पोर्ट का हमारे चैनल में वीडियो देख लेंगे तो आपको आने वाले शिफ्टों में वहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? तो गोल्फ जिस मैदान में खेला जाता है उसे हम कोर्स कहते हैं। तो कोर्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। द वॉल ऑफ क्रिकेट किन्हें कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ जी को द वॉल ऑफ क्रिकेट कहते हैं, इसलिए कि वह जब ग्राउंड में आते थे तो वो जल्दी आउट ही नहीं होते थे टेस्ट क्रिकेट मैच में। एंड देन वन डे किसकी आत्मकथा है? तो नासिरुद्दीन शाह जी की एंड देन वन डे इनकी आत्मकथा है। यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। और देखते हैं हम दूसरे शिफ्टों के प्रश्नों को। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी पूछा जाएगा तो शाहजहां को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व की सबसे छोटी महासागर है। और सबसे बड़ी महासागर पूछ दिया जाएगा तो प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महादेश पूछा जाएगा तो एशिया महादेश, जिस महादेश में हमारा भारत बसा हुआ है। और दुनिया की सबसे छोटी महादेश पूछ दिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया महादेश दुनिया की सबसे छोटी महादेश हो जाएगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद के सभी प्रश्न हमारे इस चैनल पे एक वीडियो बना दिया गया है, वहाँ से हर प्रश्न आपको सोल्व हो जाएगा अनुच्छेद का दोस्तों। इसलिए हम उस वीडियो को देख लेंगे। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। निम्नलिखित में से सारंगी वादक कौन है? यह प्रश्न पूछ दिया आर्ट एंड कल्चर का। हमारे पुराने वीडियो को देख लेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के सभी प्रश्न आपको सोल्व हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से सारंगी वादक कौन है? तो पंडित रामकृष्णा जी सारंगी वादक हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था पंडित रामकृष्णा सारंगी वादक राइट आंसर हो जाता। दूसरे शिफ्ट का एक प्रश्न और पूछा गया था, जीवन यापन के लिए क्या किया? जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है उसे हम आजीविका कृषि के नाम से जानते हैं। तो आजीविका कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है। जो भी भाइयों सिक्किम टिक किए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पानीपत का तृतीय लड़ाई कब और किसके बीच लड़ा गया? तो यह पूछा गया किसके बीच लड़ा गया? तो मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रखिएगा
पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? यह प्रश्न करंट अफेयर का पूछ दिया गया है। तो पेमेंट विजन 2025 आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बस्तर का मेला कहाँ लगता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का मेला लगता है। बस्तर वहाँ नक्सली क्षेत्र है और बस्तर एक जिला है छत्तीसगढ़ का, इसलिए याद रखेंगे बस्तर का मेला छत्तीसगढ़ राज्य राइट आंसर हो जाएगा। धनगर लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो धनगर लोक नृत्य गोवा राज्य में किया जाता है। और सिग्मो फेस्टिवल भी पूछ दिया जाएगा तो यह भी गोवा राज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंजेला मर्कल कौन थे? तो अंजेला मर्कल जर्मनी के पूर्व चांसलर थे। अंजेला मर्कल जर्मनी के पूर्व चांसलर राइट आंसर हो जाएगा। और हिटलर भी वहाँ का चांसलर था। और मेन कैंप यह रचना हिटलर का ही है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इंग्लैंड के वे वैज्ञानिक थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक पूछा गया है दोस्तों। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक यह मिल्खा सिंह जी का है। मिल्खा सिंह हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, इसे याद रखिएगा। 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। हौज ए सुल्तानी नामक जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो हौज ए सुल्तानी नामक जलाशय का निर्माण इल्तुतमिश कराया था। और इक्तेदारी प्रथा की भी शुरुआत पूछ दिया जाएगा तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। चालीसा दल का गठन भी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ वह दामाद भी था। समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान परंतु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक उसके समान होते हैं और भार अलग होते हैं। अगला प्रश्न दूसरा शिफ्ट में पूछा गया, स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत में स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है दोस्तों। 2045 ऑप्शन में दिया हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। यह एक प्रश्न पूछा जाएगा कि धनानंद जब सिकंदर भारत पे अटैक किया था तो उस समय भारत के राजा कौन था या मगध के समकालीन राजा कौन था? तो घनानंद उसका राइट आंसर हो जाता। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट में अम्लीयता आता कहाँ से है। तो HCl पेट में रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह अम्लीयता पेट में बढ़ाता है। और अम्लीयता जब बढ़ जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम करता है। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो आज 19 मई फर्स्ट शिफ्ट SSC MTS का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम सभी पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिल्कुल रियल और 100% ऑथेंटिक प्रश्न हैं। इस वीडियो में आप सभी प्रश्नों को लास्ट तक देखें क्योंकि आने वाले शिफ्टों में प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, कुषाण वंश की 2000 पहले की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की 2000 पहले की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी जो कि आज पाकिस्तान देश में पड़ता है। पुरुषपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। यह प्रश्न का राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर भी है। और सबसे छोटा महासागर पूछ दिया जाएगा तो आर्कटिक महासागर विश्व की सबसे छोटी महासागर है। और एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। चौथा प्रश्न देखते हैं, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से पूछ दिया गया। तो असद अली खान का संबंध वीणा वादक थे। तो यह प्रश्न का राइट आंसर वीणा हो जाएगा। हमारे चैनल पे आर्ट एंड कल्चर का टॉप 100 प्रश्न देखकर आप आने वाले शिफ्ट में अपने स्कोर को गेन कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ उस वीडियो को देखकर जाएं, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा गया। जनसंख्या विस्फोट 1951 से 1981 ईस्वी में हुआ था क्योंकि इसमें मृत्यु दर बढ़ी थी और जनसंख्या दर
मृत्यु दर भी बढ़ी थी और जनसंख्या दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इसलिए जनसंख्या का विस्फोट 1951 से 1981 में हुआ था। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक और ऑथर से पुस्तक पूछा गया। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिन भाइयों ने अमिताभ घोष आंसर किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध पिछले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है और आज भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और अनुच्छेद 72 का संबंध पूछ लिया जाएगा तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित किया गया है। हमारे इस चैनल पे अनुच्छेद का भी सभी टॉप अनुच्छेद के प्रश्न का वीडियो देखने के बाद आप आने वाले सभी शिफ्टों में अनुच्छेद के बिल्कुल राइट आंसर करते जाएंगे, इसलिए प्लीज उस वीडियो को देख लें दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व का सबसे क्षेत्रफल में 7वां नंबर पे भारत का नंबर आता है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर 5वां है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा देश भारत है। इस क्रमबद्ध तरीका से याद रखेंगे, आपको आने वाले शिफ्ट में जरूर देखने को प्रश्न मिलेंगे। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु विश्वास दिलाता हूँ आप हमसे जुड़कर जरूर लाभ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर संक्रांति किस देवता की पूजा होती है? यह प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो भगवान सूर्य देव की पूजा मकर संक्रांति में की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर सूर्य देवता हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया था? तो महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है मिताली राज, उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, मिताली राज बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और मिताली राज हाल में संन्यास ले लिए हैं, इसलिए यह मिताली राज से बनने वाले प्रश्नों को आप याद रखेंगे। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य असम राज्य से संबंधित है और सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने किए थे। यह प्रश्न का राइट आंसर असम हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा शंकर देव से तो शंकर देव उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैक फील्ड के धावक कौन है? तो मिल्खा सिंह जी ट्रैक फील्ड के धावक हो जाएंगे, तो मिल्खा सिंह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट का अन्य नाम क्या है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट का अन्य नाम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 राइट आंसर हो जाता। सूर्य प्रकाश की कमी से किस विटामिन की मात्रा में कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की मात्रा में कमी हो जाती है अगर सूर्य प्रकाश हमें पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी भी विटामिन डी की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक है? यह प्रश्न पूछा गया। तो ICICI यह पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो सर्वाहारी जंतु है जिसे हम खाद्य श्रृंखला का तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुरी नृत्य किस से प्रेरित है? तो भक्ति से मणिपुरी नृत्य प्रेरित है। भक्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। 2022 में FATF के ग्रे लिस्ट से किस देश को हटा दिया गया? तो करंट अफेयर का यह प्रश्न पूछा गया। पाकिस्तान देश को 2022 में FATF के ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाता। कौन सा स्थल भारत से बाहर है? कौन सा स्थल भारत से बाहर है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का एक शहर है, वही भारत से बाहर है। ऑप्शन में मेहरगढ़ था जो कि भारत से बाहर का एक जगह था, वह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखते हैं, प्रश्न और भी पूछा गया है, बौद्धों के विश्राम एवं ध्यान स्थल को क्या कहते हैं? तो यह प्रश्न पूछा गया। बौद्धों के विश्राम और ध्यान स्थल को हम बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाता दोस्तों। मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो कृष्णा जी, भगवान कृष्ण से संबंधित मणिपुर नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा का साझा करता है? तो भारत के साथ म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, वह जल सीमा साझा करता है। और यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।